ये बच्चों चलते हैं मेंटल मैथ क्वेश्चन बैंक क्लास 7th के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और मैं हूं हरी सर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल चलो कदम बढ़ाएं। तो बच्चों मेंटल मैथ ज़रूर आपको सीखना चाहिए क्योंकि ये आपको मेंटली भी याद रहेगा और आप बड़े इजी तरीके से सोल्व कर सकते हैं। लेकिन याद तब रहेगा जब आप इसमें से सीखकर दूसरे बच्चों को सिखाएंगे। मैं बार बार बोलता हूँ कि मैथ तो प्रैक्टिस का होता है, आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे आप मैथ में उतना ही एक्सपर्ट हो जाएंगे। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब बच्चों इस पार्ट में हम करने वाले हैं, ये 2 पार्ट तो मैं एक बार कर चुका हूं। अब क्वेश्चन नंबर 34 और 35, ठीक है, लिखा है एन एंगल इज 30 डिग्री मोर देन 1/2 ऑफ इट्स कम्प्लीमेंट्री। ठीक है, फाइंड द एंगल्स, यानी एक एंगल उसके कम्प्लीमेंट्री एंगल के हाफ से 30 डिग्री ज़्यादा है, तो हमें एंगल फाइंड आउट करना है। साथ ही क्वेश्चन नंबर 35 करने वाले हैं, इफ द डिफरेंस बिटवीन 2 सप्लीमेंट्री एंगल इज इक्वल टू 1 राइट एंगल। ठीक है, 2 सप्लीमेंट्री का डिफरेंस जो है वो 190 डिग्री के एंगल है, यानी 1 राइट एंगल के इक्वल है, तो फाइंड द एंगल्स, ये भी हमें फाइंड आउट करना है। आइए करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बच्चों हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 34। आइए मैं इसको लिख लेता हूं, क्वेश्चन नंबर 34। ठीक है बच्चों, यहां पर लेट कर लेते हैं, लेट फर्स्ट एंगल इक्वल टू x डिग्री। ठीक है बच्चों, और इसका कम्प्लीमेंट्री ऑफ इट्स एंगल जो लिखा हुआ है वो लिख लेते हैं, ऑफ दिस एंगल। तो कम्प्लीमेंट्री लिखा हुआ बच्चों इस एंगल के हाफ से, ये हाफ हो गया, से 30 डिग्री मोर। ठीक है, ये 30 डिग्री ज़्यादा हो गया। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, और कहता क्या है, यानी ये फर्स्ट एंगल और इसका जो ये कम्प्लीमेंट्री एंगल है, इन दोनों को अगर हम ऐड कर देते हैं तो दोनों का सम 90 डिग्री आना चाहिए बच्चों। ठीक है, तो इस x के नीचे 1 ले लेते हैं और 2 और 1 का एलसीएम लेंगे, 2 आ गया, और 2 को 1 से डिवाइड करते हैं, 2 पे जाएगा, 2 को x से मल्टीप्लाई कर दें, 2x प्लस 2 को 2 से डिवाइड करते हैं 1 को x से मल्टीप्लाई किया, 1x आ गया। और यहाँ पर बच्चों ये 30 इधर प्लस का, इधर आकर ये माइनस का हो गया। ठीक है, इस तरीके से अब 2x और 1x होता है बच्चों 3x। ठीक है बच्चों, और यहाँ पर 90 में से 30 माइनस किया तो आ जाता है 60, और 2 इधर डिवाइड की फॉर्म में है, इधर आकर ये, आइए मैं एक बार लिख लेता हूँ इस तरीके से, और इसको इधर बढ़ा लेते हैं। ठीक है, तो हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो 60 इधर है, 2 इधर डिवाइड की फॉर्म में, इधर आकर ये किस फॉर्म में आएगा, मल्टीप्लाई की, और 3 इधर मल्टीप्लाई की फॉर्म में, इधर आकर ये डिवाइड की फॉर्म में आ गया इस तरीके से। तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 0। ठीक है, 3 2 जा 6 और 0 की 0, तो 22 जा होता है बच्चों यहाँ पर 40 डिग्री। ठीक है, एक एंगल तो आ गया 40 डिग्री, लेकिन हमें इसका कम्प्लीमेंट्री एंगल फाइंड आउट करना था। ठीक है, तो लिख लेते हैं, फाइंड आउट कर लेते हैं यहाँ पर कम्प्लीमेंट्री ऑफ दिस एंगल। ठीक है, एंगल तो वो था बच्चों x/2 + 30। ठीक है, तो x की जगह x की वैल्यू को रखते हैं, नीचे 2 आ गया, इधर 30, और 2 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो 20, और 20 + 30 होता है बच्चों 50 डिग्री। तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन सोल्व हो गया। अब हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 35। तो क्वेश्चन नंबर 35 को भी हम एक बार फिर दोबारा से रीड कर लेते हैं। देखिए लिखा है, इफ द डिफरेंस बिटवीन 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स इज इक्वल टू 1 राइट एंगल, फाइंड द एंगल्स। ठीक है बच्चों, देखो यहाँ पर मान लीजिए हम फर्स्ट एंगल, ठीक है, लेट कर लेते हैं, लेट फर्स्ट एंगल ऑफ सप्लीमेंट्री इक्वल टू x। ठीक है बच्चों, तो सेकंड एंगल कैसे आएगा, सेकंड एंगल ऑफ सप्लीमेंट्री, क्योंकि दोनों का सम 180 होता है, अगर 180 में से हम फर्स्ट एंगल को माइनस कर दें तो सेकंड एंगल आ जाता है। ठीक है, तो सेकंड एंगल हमारा ये हो गया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कहा है कि इन एंगल का डिफरेंस, ये डिफरेंस
ये मैंने लिख लिया यहाँ पर, ये सेकंड एंगल और ब्रैकेट में रख दिया का इनका जो डिफरेंस है वो 90 डिग्री आता है। ठीक है, एंगल फाइंड करने, आइए करना शुरू करते हैं। तो ब्रैकेट खोल देंगे -180 और ये माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा इस तरीके से। तो 1x और 1x 2x इज इक्वल 90 डिग्री। -180 को इधर ले आए, इधर आकर ये प्लस का हो जाता है और इनको दोनों को प्लस किया तो 170 डिग्री आ जाता है बच्चों। अब 2x आ गया 270 डिग्री। अब हमें x की वैल्यू निकालनी है तो 270/2। ठीक है, 2 से इसको डिवाइड करते हैं, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, तो 135 आ गया बच्चों। x की वैल्यू आ गई 135। ठीक है, यानी वन एंगल तो 135 का है। सेकंड एंगल कौन सा होगा वो भी हम निकाल लेते हैं। सेकंड एंगल जो था हमारा था 180 माइनस एक्स। ठीक है, तो 180 माइनस एक्स की जगह x की वैल्यू और इधर देखिए माइनस कर लेते हैं। तो 10 में से 5 माइनस करेंगे 5, यहाँ पे रह गया 7, 7 में से 4 7 में से 3 माइनस करेंगे 4, तो ये 45 आ गया बच्चों यहाँ पर। तो ये और ये दोनों एंगल आ गए। तो आपको ये क्वेश्चन कैसे लगे मुझे कमेंट्स में जरूर लिखें और इसमें से सीख कर आप दूसरे बच्चों को जरूर सिखाएं। मिलते अगले पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद।